आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक सही है। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, ये भी सही है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, ये भी सही है। कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, ये भी सही है। देखिए, इनमें से चारों विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? देखिए, जौनपुर से फतवा अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर रहते हैं? देखिए, यह कथन जो है लॉर्ड कर्नवालिस का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? वीटा प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। कहता है कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम आएगा, उसके बाद नागालैंड आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित था। सही है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की सब प्रमुख फसल धान था, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। नेक्स्ट चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, कहता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, ये भी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उसकी पद अवधि के दौरान हो गई। सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की दी? देखिए, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देखिए, निकोलो कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। ठीक, तो इसका आंसर 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट का गठन जो है 18 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ खनन क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ खनिज दिया है। ठीक, देखिए, गुरु महिसोनी का संबंध जो है लॉ एस्क से संबंधित है। ठीक, फिर कहता है तलचर जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है जस्ता उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था?
देखिए इनमें से जो हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना से BS अलकाट संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों एनी बेसेंट, S सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग स्थापना से संबंधित थे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। देखिए भारतीय उच्चायुक्त का पद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सृजन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किन देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। देखिए उदार शक्ति का आयोजन जो है भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो इसका आंसर होगा PK रोजी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए सुशासन दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। देखिए प्रकृति में नहीं पाए जाने वाला कच्चा माल जल है, पेट्रोल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन विनाइल क्लोराइड जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बेराइट है। देखिए बेराइट जो है BaSO4 को बेराइट कहते हैं, बेरियम सल्फेट को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। देखिए नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक भारत और जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए। कहता है सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। यह जो है उत्तल दर्पण हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 कहता है अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से थोरियम का देखिए परमाणु संख्या 90 दिया है, परमाणु द्रव्यमान 232 दिया, फिर बिस्मथ का परमाणु द्रव्यमान 216 दिया, परमाणु संख्या 83 में बदलता है अल्फा बीटा कणों की संख्या होती है। देखिए इसमें अल्फा बीटा का उत्सर्जन हो जाएगा 4 अल्फा 1 बीटा कणों की संख्या प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कहता है निम्न में से कौन तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इनमें से जो हो जाएगा तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण पिलास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एमिनो एसिड की 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। एमिनो एसिड के प्रमुख 4 तत्व कौन है। देखिए एमिनो एसिड के प्रमुख 4 तत्व का याद रखने के तरीका है CHON याद रखिए, CHON ठीक। C हो गया कार्बन, H हो गया हाइड्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन, N हो गया नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इनमें से देखिए स्पाइस जेट एयरलाइन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। तो इनमें से होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 कहता है हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। देखिए हेपेटाइटिस बी जो है वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हेपेटाइटिस बी यकृत को प्रभावित करता है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है। देखिए पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली हो जाएगा स्टेफनी फ्रापार्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। तो यह हो जाएगा CBIC ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलेशन पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? देखिए भारत ने जो हो जाएगा फिनलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिनलैंड के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल जो हो जाएगा यह पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 कहता है प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 कहता है कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, यह कहाँ पाई गई है? यह जो है एलोरा गुफा में पाई गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ स्मृति दिया गया है, दूसरी तरफ व्यक्ति दिया है, ठीक। विजय घाट, देखिए विजय घाट का संबंध जो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से है, ठीक। अभय घाट, देखिए अभय घाट का संबंध जो हो जाएगा मोरारजी देसाई से है। चेतरा भूमि, देखिए चेतरा भूमि का संबंध जो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर से है। कर्मा भूमि का संबंध होगा संकल दयाल शर्मा से है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 कहता है वह निषेचक फल वह है जिसमें क्या होते हैं बिना परागकण और निषेचन के बना फल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कहता है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? देखिए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो हो जाएगा यह मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी तल के से किसी बिंदु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग जो हो जाएगा प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 कहता है बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? जोहरा सहगल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी जो हो जाएगा जोहरा सहगल को कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है G7 सदस्य देश का 49वां बैठक कहाँ होगा? देखिए G7 सदस्य देश का 49वां बैठक जो है जापान में होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 कहता है यजुर्वेद के किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो बाजस न्यायी शाखा को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 कहता है अगार अगार प्राप्त किया जाता है। देखिए अगार अगार जो है इन सभी से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जिगार्टिना से, जिलीडियम से, गैसीलेरिया से। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? देखिए मछली वर्ग की पहचान जो है उपर्युक्त सभी अंग से होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जिसमें ग्रासिन गीलों से, डरमन साल्क से, युग्मित पक्षों से। 52 कहता है सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह जो होगा निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? देखिए नई योजना का नाम अमृत धारा स्टेशन योजना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कहता है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए योकोहामा रणनीति जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से जाना जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास कह रहा है, सवाना के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 कहता है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? INS अरनाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है चलवासी पशु चरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? यह जो भारत के राजस्थान में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 कहता है भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग है। देखिए भूकंप का संवेदना जो है ग्रहण करने वाला अंग
तलुओं की त्वचा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 कहता है रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। देखिए रक्त में पाया जाने वाला आरबीसी जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। देखिए नैनो मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2007 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही है। पूंजी निर्माण की निम्न आय, ये भी सही है। जनसंख्या दबाव, ये भी सही है। देखिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। ठीक, अवसादी सेल के लिए पूछ रहा है। ये वे सेलें हैं जिसकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करता है, सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होती है, सही है। ये सेलें स्तरों में निपेक्षित होती है, ये भी सही है। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये गलत है। देखिए अवसादी सेल के संबंध में ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए सार्वजनिक और निजी को उद्यमों की स्वामित्व के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस स्थल से 11 सावधानों तथा 8 चूल्हों का अवशेष मिले हैं। तो इनमें से देखिए सराय नाहर राय से मिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 कहता है औषधिजनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, एनपीए से संबंधित पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। देखिए ये ब्याज का भुगतान कर रहा है, ये मूलधन का भुगतान कर रहा है, ये दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से होगा पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत नहीं आता है न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 कहता है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। देखिए स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन जो है श्री राजगोपालाचारी का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 69 कहता है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। देखिए मैत्री सेतु का निर्माण जो हो जाएगा फेनी नदी पर किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 कहता है राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। प्रोफेसर राजकृष्णन ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक जो हो जाएगा एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 कहता है निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो इनमें से होगा अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है। देखिए कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय जो हो जाएगा भारत में कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 कहता है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो इसका आंसर होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव प्राप्त किया गया। तो यह जो होगा 1940 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा में बोल सकता है। तो इसका आंसर होगा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। यह जो होगा 15वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
79 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 कहता है हाउ डेमोक्रेसी वाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है उसका लेखक कौन है? देखिए, हाउ डेमोक्रेसी डाई के लेखक जो हो जाएगा स्टीवन लेविटस्की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉलोवेक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 का मैथ है, जुड़वा आवाज संख्या पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 71 73। 83 नंबर क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.5%। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 954। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में स्थापना हुआ है। जैव विविधता अधिनियम की स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया है। तो इस अनुसार चारों ऑप्शन देख लिए तो सबसे पहले इनमें से जो हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आएगा, एक के बाद 3 के बाद 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? देखिए, दक्षिण का नीरो जो हो जाएगा महमूद गवाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरा तरफ गठन वर्ष दिया है। देखिए, नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, सही है। गोवा का गठन 1987 में हुआ था, ये भी सही है। सिक्किम का गठन 1974, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है, क्योंकि सिक्किम का गठन जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। मिजोरम का गठन 1987 में, सही है। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? देखिए, इनमें से जो जगह रास बिहारी बोस को फांसी नहीं दिया गया था, बाकी तीनों को मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, देखिए भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन कहता है एग्जिट पोल कब जारी होता है? देखिए, एग्जिट पोल जो है चुनाव के तुरंत बाद जारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को नहीं स्पर्श करता है? देखिए, उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिला जो है 4 राज्य को स्पर्श करता है। इनमें से जो हो जाएगा उड़ीसा राज्य को नहीं स्पर्श करता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है संलग्न क्षेत्र मंडल वह बेसलाइन से कितनी दूरी तक फैला है? देखिए, संलग्न क्षेत्र मंडल जो है यह 24 नॉटिकल मील तक फैला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 कहता है नायगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? देखिए, नायगढ़ पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? देखिए, धर्मशाला जो है कांगला घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है बरखौन का निर्माण किस प्रकर्म द्वारा किया गया है? देखिए, बरखौन का निर्माण जो है पवन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपदा नियंत्रण दिवस जो हो जाएगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? देखिए, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 21 देख लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।